हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे में, BFHI बेसिकली। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि BFHI है क्या। आखिरकार BFHI करते रहेंगे, पता ही नहीं होता है क्या। ठीक है, BFHI इज़ नथिंग बेसिकली, इट्स बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव दैट इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो इट इज़ अ पैकेज ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। तो ये एक पैकेज है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स का दैट फैसिलिटेट्स on providing maternal and childhood services and maternity and child newborn services that should that should be implemented to support breastfeeding, right? तो बेसिकली ये पैकेज है प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ का, जो कि फैसिलिटेट करता है प्रोवाइडिंग न्यू बॉर्न एंड मैटरनिटी केयर और सर्विसेज दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग, तो सपोर्ट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को, राइट? तो क्रिटिकल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या है? कंप्लाई फुल्ली विद द इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड रिलेवेंट वर्थ हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशंस, राइट? तो ये कंप्लाई करता है क्रिटिकल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, ये कंप्लाई करता है फुल्ली विद द इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स। ये फुल्ली विद द इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट से कंप्लाई करना चाहिए, रिलेवेंट वर्थ हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन से कंप्लाई करना चाहिए, राइट? तो बेसिकली क्या है इसमें कि इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग कुछ होता है, ठीक है ना, ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट के लिए, उससे ये कंप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड रिलेवेंट अंडर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशंस, और ये रिलेवेंट होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रेजोल्यूशंस में। हैव अ रिटन इन्फेंट फीडिंग पॉलिसी दैट इज़ रूटीनली कम्युनिकेटेड टू स्टाफ एंड पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है, रिटन इन्फेंट फीडिंग पॉलिसी होता है जो कि रूटीनली जो कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टू द स्टाफ एंड पेरेंट्स। तो हम लोग इसको स्टाफ को या पेरेंट्स को जो है हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि कम्युनिकेटेड करते हैं कि हाँ आप भाई ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, ऐसे नहीं कराइए। तो बेसिकली कुछ इन्फेंट फीडिंग पॉलिसीज़ होती हैं जो कि हम लोग स्टाफ को या पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। इस्टेब्लिशिंग ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये इस्टेब्लिश करता है ऑन गोइंग मॉनिटरिंग को एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स को। इंश्योर दैट स्टाफ हैव सफिशिएंट नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड स्किल टू सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। तो स्टाफ के अंदर नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स होने चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सके ब्रेस्ट फीडिंग को, ठीक है ना। नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें चाहिए होती है BFHI को कंटिन्यू करने के लिए, राइट? की क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, क्या क्या क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हम लोग इसमें देखते हैं। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड देयर फैमिली, राइट? तो हम लोग इसको इम्पॉर्टेंस इसका जो है डिस्कस करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का हम लोग बताते हैं क्यों ब्रेस्ट फीडिंग का और मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है विद प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड देयर फैमिली, उनको बताते हैं क्यों हमने ब्रेस्ट फीडिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। फैसिलिटेट इमीडिएट एंड अनइंटरप्टेड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट मदर्स, राइट? तो हम जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका अनइंटरप्टेड स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहे मदर और चाइल्ड का, ताकि उसको हाइपोथर्मिया से हम लोग प्रिवेंट कर सके और सपोर्ट कर दे सके मदर्स को साइकोलॉजिकली, राइट? सपोर्ट मदर्स टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, और स्किन कॉन्टैक्ट बना रहे मदर्स को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने के लिए, और मदर्स को हेल्प करेंगे हम लोग एज सून एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू करवा सकें। सपोर्ट मदर्स टू इनिशिएट एंड मेंटेन ब्रेस्ट फीडिंग एंड मैनेज कॉमन डिफिकल्टीज, राइट? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, मदर को सपोर्ट करते हैं ताकि वो इनिशिएट करा सके और मेंटेन कर सके ब्रेस्ट फीडिंग को और उसकी कॉमन प्रॉब्लम को मैनेज कर ले। डू नॉट प्रोवाइड ब्रेस्ट फेड न्यूबॉर्न्स एनी फूड और फ्लूइड्स अदर देन ब्रेस्ट मिल्क यूज अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड, राइट? तो हमने ब्रेस्ट फेड न्यूबॉर्न्स को हमने जो कि डू नॉट प्रोवाइड, हमने नहीं प्रोवाइड करना है ब्रेस्ट फेड न्यूबॉर्न्स को एनी फूड और फ्लूइड्स अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। हमने ऊपर से कोई वीनिंग नहीं करानी है, बेसिकली वीनिंग मीन्स क्या, ऊपर का खाना देना, ठीक है ना। हमने कोई भी वीनिंग नहीं करानी है अदर देन और कोई भी फूड या फ्लूइड्स का अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, और जब तक कि मेडिकली इंडिकेटेड ना हो। इनेबल मदर्स एंड देयर इन्फेंट्स टू रिमेन टुगेदर एंड टू प्रैक्टिस रूमिंग इन 24 आवर्स अ डे। हमने इनेबल करना है मदर और चाइल्ड को ताकि वो एक कमरे में एक साथ रह सकें, रूमिंग इन हो सके उनकी, ताकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन मतलब कि जो इफ़ेक्ट या इमोशनल जो स्टेबिलिटी है, या जो कि कह सकते हैं साइकोलॉजिकल जो मेंटेनेंस है, स्टेबिलिटी है, वो अच्छे से मेंटेन रहे। रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, ताकि इन्फेंट जो है इनके अंदर एक एबिलिटी होती है टू रिकग्नाइज देयर मदर, राइट? तो वो अच्छे से मेंटेन हो सके रूमिंग इन उनसे। सपोर्ट मदर्स टू रिकग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्फेंट्स क्यूज फॉर फीडिंग, राइट?
हमने मदर्स को सपोर्ट करना है ताकि उसको इन्फॉर्म कर सके, ताकि वो रिकग्नाइज करे, सपोर्ट मदर्स टू रिकग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्फेंट्स क्यूज फॉर फीडिंग, राइट। जैसे इन्फेंट बच्चा रो रहा है, ठीक है ना, बच्चा रो रहा है, मदर को पता चल जाता है, ठीक है। जैसे आपको समझ में आता है, कोई भी आप छोटे बच्चे की माँ को देख लो, तो अगर बच्चा कुछ भी हरकतें ऐसे करता है तो मदर को समझ में आ जाता है कि हाँ अब इसको भूख लगी है, ठीक है ना। तो फिर शी स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग हिम और हर एंड बच्चा स्टॉप्स क्राइंग, राइट। सो इट हैपन्स, राइट। तुम लोग इसको सब मदर्स को सपोर्ट करते हैं ताकि वो रिकग्नाइज़ कर पाए और उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्ड कर पाए, ताकि वो बच्चे को अपने ब्रेस्ट फीड करा पाए, राइट। काउंसिल मदर्स एंड ऑन द यूज़ एंड रिस्क ऑफ फीडिंग बॉटल्स, ट्रीट्स एंड पैसिफायर्स, राइट। तो हमने काउंसिल करना है मदर को ताकि वो ऑन द यूज़ ऑफ रिस्क ऑफ फीडिंग बॉटल्स, तो फीडिंग बॉटल्स के हमें रिस्क को उनको बताना है कि क्या हो सकता है दिक्कत। जैसे वो एक बार फीडिंग बॉटल्स ले लेता है तो फिर वो ऑब्वियसली वो उसको ईजी होता है फीडिंग बॉटल्स में टू सक आउट मिल्क, इट्स बिकम ईजी, राइट। तो वो ब्रेस्ट फीड अभी रिकमेंड मतलब कि बच्चा अभी ब्रेस्ट फीड करना नहीं चाहेगा, उसको बॉटल ही चाहिए क्योंकि उसके लिए आसान होता है। टीट्स एंड पैसिफायर, तो जो भी उसका रिस्क है ब्रेस्ट फीडिंग का या टीट्स का या पैसिफायर्स का, तो हम लोग उसकी मदर्स को बताते हैं, ठीक है ना, काउंसिल करते हैं मदर को। कोऑर्डिनेट डिस्चार्ज सो दैट द पेरेंट्स एंड देयर इन्फेंट्स हैव टाइमली एक्सेस टू ऑनगोइंग सपोर्ट एंड केयर। तो कोऑर्डिनेट करते हैं डिस्चार्ज को, जो कि मतलब कि जैसे हम लोग ने कोऑर्डिनेट करना है डिस्चार्ज ऑफ द पेरेंट्स, ताकि जो माँ है या सो दैट द पेरेंट्स एंड देयर इन्फेंट्स हैव टाइमली एक्सेस टू ऑनगोइंग सपोर्ट एंड केयर। कोऑर्डिनेट करते हैं उनके डिस्चार्ज को ताकि पेरेंट्स या उनका बच्चा हैव टाइमली एक्सेस टू ऑनगोइंग सपोर्ट एंड केयर, ताकि वो ऑनगोइंग सपोर्ट एंड केयर के लिए टाइमली एक्सेस कर पाए, राइट। तो ये बात रही कुछ आपके ब्रेस्ट फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अरे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे। बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस के अलावा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता बेसिकली, लेकिन ठीक है आना चाहिए, ठीक है ना, कभी कभी पूछ देते हैं शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।